दोस्तों, आप लोगों ने रियल लाइफ स्टोरी पे बेस्ड रेड मूवी तो देखी ही होगी, जिसमें हमने देखा कैसे एक आईआरएस ऑफिसर एक स्ट्रॉन्ग पॉलिटिशियन के खिलाफ रेड कंडक्ट करता है। मूवी में आईआरएस ऑफिसर की कुछ पावर्स एंड ड्यूटीज को बहुत अच्छे से दिखाया गया है, लेकिन इस वीडियो में हम बात करेंगे आईआरएस इंडियन रेवेन्यू सर्विस ऑफिसर के रिक्रूटमेंट एंड ट्रेनिंग, स्ट्रक्चर एंड हायरार्की, ब्रॉड पावर्स एंड ड्यूटीज और पर्क्स एंड बेनिफिट्स के बारे में। इंडिया में गवर्नमेंट्स को अपने सारे खर्च मैनेज करने के लिए जो पैसे लगते हैं, उसके लिए जो रेवेन्यू चाहिए होता है, वो कलेक्ट करने का काम होता है आईआरएस इंडियन रेवेन्यू सर्विस का। इसीलिए आईआरएस को रूट ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन भी कहा जाता है। ये सर्विस मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर काम करती है। इस सर्विस का मेनली काम देश में टैक्स कलेक्ट करना होता है। आईआरएस एक ग्रुप ए सेंट्रल सर्विस है। इसमें दो ब्रांचेस होती हैं, एक होती है डायरेक्ट टैक्स के लिए और एक इनडायरेक्ट टैक्स के लिए। डायरेक्ट टैक्स मैनेज करने वाली ब्रांच को कहते हैं आईआरएसआईटी यानी इनकम टैक्स, जिसकी कंट्रोलिंग अथॉरिटी होती है सीबीडीटी सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। और इनडायरेक्ट टैक्स को मैनेज करने वाली ब्रांच को कहते हैं आईआरएससीसीई यानी सेंट्रल कस्टम्स एंड एक्साइज, जिसकी कंट्रोलिंग अथॉरिटी होती है सीबीआईसी सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स। इनके बारे में डिटेल में हम आगे बात करेंगे। उससे पहले बात करते हैं आईआरएस के रिक्रूटमेंट और ट्रेनिंग की। आईआरएस में दो तरीके से रिक्रूटमेंट होती है। एक डायरेक्ट, जो यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम के थ्रू होती है। सिविल सर्विस एग्जाम में कैंडिडेट्स जनरली इस सर्विस को थर्ड या फोर्थ प्रेफरेंस पे रखते हैं, आईएएस, आईपीएस और आईएफएस के बाद। दूसरा तरीका आईआरएस बनने का होता है थ्रू प्रमोशन ग्रुप बी सेंट्रल सर्विसेज से, जैसे इनकम टैक्स सर्विस, सेंट्रल एक्सरसाइज सर्विस, कस्टम अप्रेजल सर्विस, कस्टम प्रिवेंटिव सर्विस। इन सर्विसेज से परफॉर्मेंस और सीनियरिटी के बेस पे ग्रुप बी ऑफिसर्स को प्रमोट करके आईआरएस यानी ग्रुप ए ऑफिसर बनाया जाता है। इस तरीके से आईआरएस बनने में ऑफिसर्स को मिनिमम 8 ईयर्स तो लग ही जाते हैं। हालांकि 50% आईआरएस ऑफिसर्स थ्रू प्रमोशन ही बनाए जाते हैं। बात करते हैं ट्रेनिंग की, तो यूपीएससी से डायरेक्टली रिक्रूट हुए कैंडिडेट्स को सबसे पहले 3 मंथ्स के लिए भेजा जाता है लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन लबाजना, जहां सिविल सर्विसेज एग्जाम पास करने वाले सभी कैंडिडेट्स को फाउंडेशन कोर्स के लिए भेजा जाता है, जिसे वो स्किप भी कर सकते हैं फॉर वेरियस रीजंस। उसके बाद होती है स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग, जो होती है 16 मंथ्स की। उसके लिए आईआरएसआईटी जिन्हें मिला है वो जाते हैं नागपुर महाराष्ट्र में, एनएडीटी नेशनल एकेडमी ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस में, और आईआरएस कस्टम्स वाले जाते हैं फरीदाबाद हरियाणा में, एनएसीआईएन नेशनल एकेडमी ऑफ कस्टम्स इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड नारकोटिक्स। ट्रेनिंग के दौरान कैंडिडेट्स को ओटी यानी ऑफिसर्स ट्रेनिंग बोला जाता है। यहाँ कैंडिडेट्स को टेक्निकल नॉलेज के साथ साथ बहुत सारे नेशनल और इंटरनेशनल अटैचमेंट प्रोग्राम्स भी कराए जाते हैं, जिनसे उन्हें वेरियस डिपार्टमेंट्स के काम को समझने का मौका मिलता है। नेक्स्ट, अब बात करते हैं स्ट्रक्चर और हायरार्की की। जो हाईएस्ट पोस्ट आईआरएस ऑफिसर की हो सकती है वो है रेवेन्यू सेक्रेटरी ऑफ इंडिया, जो कैबिनेट सेक्रेटरी को रिपोर्ट करते हैं, जो एक आईएएस ऑफिसर होते हैं। अगर बात करें शुरू से लेकर हायरार्किकल स्ट्रक्चर की, तो दोनों डिपार्टमेंट्स यानी आईआरएस आईटी और आईआरएस कस्टम्स में इक्विवेलेंट रैंक्स होती हैं। सबसे पहली रैंक जो आईआरएस ऑफिसर को मिलती है वो है असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स और असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ सेंट्रल जीएसटी कस्टम्स। नेक्स्ट, इसके बाद डेप्यूटी कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स और डेप्यूटी कमिश्नर ऑफ सेंट्रल जीएसटी कस्टम्स। उसके बाद आता है जॉइंट कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स और जॉइंट कमिश्नर ऑफ सेंट्रल जीएसटी कस्टम्स। फिर उसके बाद आता है सिलेक्शन ग्रेड। उसमें रैंक आती है एडिशनल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स और एडिशनल कमिश्नर ऑफ सेंट्रल जीएसटी कस्टम्स। फिर उसके बाद आता है सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रेड, जिसमें आती है कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स और कमिश्नर ऑफ सेंट्रल जीएसटी कस्टम्स की पोस्ट, जिसे हम एडिशनल डायरेक्टर जनरल भी कहते हैं। फिर इसके बाद रैंक आती है प्रिंसिपल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स और प्रिंसिपल कमिश्नर ऑफ सेंट्रल जीएसटी कस्टम्स। नेक्स्ट, चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स और चीफ कमिश्नर ऑफ सेंट्रल जीएसटी कस्टम्स, जिसे हम डायरेक्टर जनरल भी कहते हैं। इसके बाद आता है एपेक्स स्केल, जिसमें आती है हाईएस्ट रैंक प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स सीबीडीटी चेयरपर्सन और प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर ऑफ सेंट्रल जीएसटी कस्टम्स सीबीआईसी चेयरपर्सन। हायरार्किकल स्ट्रक्चर के बाद अब बात करते हैं आईआरएस ऑफिसर की पावर्स एंड ड्यूटीज की। सबसे पहले है पॉलिसी फॉर्मुलेशन। इनडायरेक्ट टैक्सेस में पॉलिसीज बनाने और चेंजेस करने का काम आईआरएस ऑफिसर्स द्वारा सीबीडीटी सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस के थ्रू किया जाता है। सेकंड, टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन। इस सर्विस में टैक्स लगाना और कलेक्ट करना आईआरएस ऑफिसर का मेन काम होता है। इनका ये इंपॉर्टेंट रोल होता है कि टैक्स छिपाने वाले लोगों और कंपनीज पे इन्वेस्टिगेशन करें,
एंड उनसे कंप्लीट और रेगुलर टैक्स कलेक्ट करें। थर्ड इज फाइट अगेंस्ट ब्लैक मनी। ब्लैक मनी को रोकना भी IRS ऑफिसर्स का इंपॉर्टेंट काम होता है। उन्हें दूसरे टैक्स अधिकारियों से इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स पे नेगोशिएट भी करना पड़ता है। फोर्थ, सर्च एंड सीजर। इनकम टैक्स एंड कस्टम डिपार्टमेंट्स में IRS ऑफिसर्स को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है कि वो ये पहचान करें कि कहाँ कहाँ पे टैक्स की चोरी हुई है, और उन्हें ये पावर्स दी जाती हैं कि वो रेड कर सकते हैं और चोरी पकड़े जाने पर वो सामान को जब्त एंड पार्टी को अरेस्ट भी कर सकते हैं। लास्ट, मॉनिटरिंग स्कैम्स। IRS ऑफिसर्स का काम होता है देश में स्कैम्स, फ्रॉड जैसी चीज़ों का ध्यान रखना कि वो ना हो। भारत में कई सारे बड़े बड़े स्कैम्स का भांडाफोड़ IRS ऑफिसर्स ने किया है। नेक्स्ट, अब बात करते हैं IRS ऑफिसर्स के पर्क्स एंड बेनिफिट्स की। IRS ऑफिसर्स मेनली मेट्रो सिटीज में ही पोस्टेड होते हैं। उनका काम मोस्टली एक 9 to 5 जॉब की तरह होता है, इसलिए प्रोफेशन और पर्सनल लाइफ बैलेंस बनाना उनके लिए कंपैरेटिवली IRS ऑफिसर के आसान हो जाता है। हालांकि IRS ऑफिसर को सैलरी IAS ऑफिसर के सिमिलर ही मिलती है। एंट्री लेवल पे बेसिक सैलरी शुरू होती है अराउंड 55,000 रुपीज से, लेकिन IRS में प्रमोशंस कंपैरेटिवली स्लोअर होते हैं। गवर्नमेंट से मिली फैसिलिटीज की बात करें तो उन्हें रहने के लिए अच्छे एरिया में एक 2 BHK फ्लैट मिलता है। अगर वो ना मिले तो एक अच्छी अमाउंट HRA हाउस रेंट अलाउंस की फॉर्म में मिलती है। उन्हें ट्रांसपोर्ट के लिए एक कार भी मिलती है विद ड्राइवर, जिसकी मेंटेनेंस और रनिंग कॉस्ट सरकार उठाती है। हालांकि ऑफिसर्स पर्सनल कामों के लिए उसे यूज नहीं कर सकते। IRS ऑफिसर को फ्री टेलीफोन सर्विसेज या इंटरनेट सर्विसेज वगैरह जैसी फैसिलिटीज नहीं मिलती, बिकॉज IRS ऑफिसर का सारा काम ऑफिस में ही होता है। IRS में IAS के मुकाबले पॉलिटिकल इंटरफेरेंस बहुत कम होती है, इसीलिए IRS मोर फ्रीली अपना काम कर सकते हैं। IRS ऑफिसर्स का ट्रांसफर एक ट्रांसफर पॉलिसी के तहत ही किया जा सकता है, इसीलिए पॉलिटिशियंस अपनी पावर का मिसयूज करके उनकी ट्रांसफर अपनी मर्जी से नहीं कर सकते। इसलिए उनका टेन्योर काफी स्टेबल होता है, जिससे पीस ऑफ माइंड बना रहता है। सबसे बड़ी एडवांटेज IRS ऑफिसर के पास अदर सर्विसेज के मुकाबले यही होती है कि मेट्रो एरियाज और बिग सिटीज में जॉब लोकेशन होने की वजह से IRS ऑफिसर को फैसिलिटी वाइज दिक्कत नहीं आती। वो हमेशा फैमिली को अपने साथ रह सकते हैं और एक बेटर वर्क लाइफ बैलेंस बना सकते हैं। तो ये थी IRS के ऊपर एक छोटी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो। कमेंट सेक्शन में आप हमें और भी ऐसे ही टॉपिक सजेस्ट कर सकते हैं जिस पे हम आपके लिए वीडियो लाते रहेंगे।